We have derived the expressions for differential operators in curvilinear coordinate system, and here we will solve some examples. The first example is we have to find the expression of del psi and del square psi for the scalar field psi in the curvilinear coordinate system defined by these equations. ये equations आपके पास transformation equations हैं between the curvilinear coordinate system u1, u2, u3 and the rectangular Cartesian coordinate system x, y, z. ठीक है, x is equal to u3 है, y is equal to e raised to power u2 cos u1 है and z is equal to e raised to power u2 sin u1 है. स्केल फैक्टर्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अदरवाइज पहले आप स्केल फैक्टर्स फाइंड करेंगे बिकॉज डेल साई और डेल स्क्वायर साई के एक्सप्रेशंस में आपके पास स्केल फैक्टर्स यूज होंगे. ठीक है, स्केल फैक्टर्स भी यूज होंगे और ये जो आपके पास स्केलर फील्ड है इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू u1, u2, u3 ये भी यूज होंगे. तो आप सबसे पहले ये डेरिवेटिव्स इवेल्युएट कर लें और स्केल फैक्टर्स. Partial psi by partial u1 is 2u1, partial psi by partial u2 is also 2u2 and partial psi by partial u3 is 2u3. स्केल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे r is equals to xi plus yj plus zk. ठीक है, और h1 is magnitude of partial r by partial u1, this is e raised to power u2 and h2 is equals to magnitude of partial r by partial u2. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास e raised to power u2 आएगा और अगेन h3 को जब सॉल्व करेंगे तो वो 1 आएगा. ये हमने लास्ट एक एग्जांपल में फाइंड किए थे इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिए. ठीक है, तो ग्रेडियंट साई का एक्सप्रेशन आपके पास है इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 over h1 partial psi by partial u1 e1 hat plus 1 over h2 partial psi by partial u2 e2 hat plus 1 over h3 partial psi by partial u3 e3 है. इस एक्सप्रेशन में स्केल फैक्टर की वैल्यूज और स्केलर फील्ड के पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज रिप्लेस करें तो आपके पास आ जाएगा e raised to power minus u2 2u1 e1 hat plus e raised to power minus u2 2u2 e2 hat plus u2 u3 e3 hat और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. Next we have to find the expression for del square psi which is 1 over h1 h2 h3. h1 h2 h3 की जगह उनकी एक्सप्रेशंस रिप्लेस करें e raised to power u2 e raised to power u2 into 1. ठीक है, and first term is partial by partial u1 h2 h3 divided by h1 and partial psi by partial u1. तो h2 h3 h2 h3 h1 की वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा पार्शियल साई बाय पार्शियल u1 आपके पास 2u1 है तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 h3 h1 h2 यहाँ रिप्लेस करें तो आपके पास अगेन e raised to power u2 over e raised to power u2 आएगा. पार्शियल साई बाय पार्शियल u2 इज अगेन 2u2 एंड पार्शियल बाय पार्शियल u3 h1 h2 h3 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा h3 is 1 e raised to power u2 e raised to power u2 आ जाएगा और पार्शियल साई बाय पार्शियल u3 2u3 आ जाएगा. ठीक है, ये जस्ट आपने यहाँ सारे स्केल फैक्टर्स की और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ स्केलर फील्ड साई की वैल्यूज रिप्लेस की हैं इस एक्सप्रेशन में. इनको सिंप्लीफाई करें, कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी और 2u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू u1 आपके पास 2 आ जाएगा. सिमिलरली इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u2 आपके पास 2 आ जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u3 आपके पास 2 e raised to power 2u2 आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये वाली u2 वाली टर्म कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू u3. तो सिंपल आपके पास यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, और जो स्केल फैक्टर्स आपने फाइंड किए थे इस सिस्टम के लिए, इस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो आपने यहाँ रिप्लेस करने हैं और सिंप्लीफिकेशन है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर डेल स्क्वायर साई. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड डेल डॉट ए एंड डेल क्रॉस ए इन द सिस्टम डिफाइंड इन प्रीवियस एग्जांपल्स. आपने वही वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करनी है जो प्रीवियस एग्जांपल में है. ठीक है, और इस वेक्टर फील्ड ए के लिए हमने डाइवर्जेंस और कर्ल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. डाइवर्जेंस के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था वो ये है 1 over h1 h2 h3 एंड पार्शियल बाय पार्शियल u1 h2 h3 a1 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 h1 h3 a2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u3 h1 h2 a3. ठीक है, a1 a2 a3 जो हैं कैपिटल a1 कैपिटल a2 कैपिटल a3 ये वेक्टर a के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इस सिस्टम में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और h1 h2 h3 आपके पास स्केल फैक्टर्स हैं जो आपने लास्ट एग्जांपल में डिराइव किए हैं, वो e raised to power u2 e raised to power u2 1 आ जाएगा. और सिमिलरली सारे स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस करेंगे और उसके साथ जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी. h2 h3 a1 आपके पास आ जाएगा u3 e raised to power u2 h1 h3 a2 आ जाएगा आपके पास
0 into 1 into e raised to power u2 because a2 is 0। ठीक है, e2 हैट के कोरिस्पॉन्डिंग a का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और सिमिलरली लास्ट टर्म में जब आप h1 h2 और h3 की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये जो भी टर्म्स बनेंगे u3 e raised to power u2 इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1 आपने लेना है, तो वो आपके पास 0 हो जाएगा बिकॉज इसमें u1 आ ही नहीं रहा, ये टर्म वैसे ही 0 थी आपके पास। और यहाँ जब विद रिस्पेक्ट टू u3 आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास 0 आ जाएगा। डेल डॉट ए इज 0। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है 1/h1 h2 h3 एंड दिस डिटर्मिनेंट। उसके फर्स्ट रो में h1 e1 हैट है, h2 e2 हैट, h3 e3 हैट, पार्शियल पे पार्शियल u1, पार्शियल पे पार्शियल u2, पार्शियल पे पार्शियल u3 एंड a1 h1 a2 h2 a3 h3। अब यहाँ सिर्फ क्या टर्म्स रिप्लेस करनी है आपने, स्केल फैक्टर्स की, h1 h2 h3 की, पार्शियल डेरिवेटिव्स आप उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, इसके जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3 उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। ठीक है, और फर्दर जस्ट आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एक्सपैंडिंग बाय इट्स फर्स्ट रो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा फॉर डेल क्रॉस ए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन पैराबोलिक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड बाय दीज रिलेशंस। ठीक है, the transformation equations given है for parabolic cylindrical coordinates and Cartesian coordinates। इस सिस्टम के लिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपने अगेन क्या करना है, आपको स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज फाइंड करें इस सिस्टम के लिए, और उसके लिए सबसे पहले आपने पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और उसी तरह इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और उनका मैग्नीट्यूड लेना है। पार्शियल आर बाय पार्शियल u1, यहाँ जब आप r का एक्सप्रेशन लिखेंगे रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई